क्या आपने कभी ऐसा किला देखा है जिसके बारे में कहा जाता है कि सूरज ढलते ही वहां इंसानों का नहीं बल्कि आत्माओं का राज होता है, जहां सरकार तक ने चेतावनी जारी कर दी है कि शाम ढलते ही यहां कोई इंसान कदम ना रखे। ये है राजस्थान का भानगढ़ किला, जिसे लोग भारत का सबसे भूतिया किला कहते हैं। आज की इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे रहस्यमय किले के अतीत में, जहां खूबसूरती, प्यार, धोखा और श्राप की ऐसी दास्तान छुपी है जो सदियों के बाद भी लोगों के दिलों में डर पैदा करती है। राजस्थान के अलवर जिले की अरावली पहाड़ियों में बसा है भानगढ़ किला। दूर से देखने पर यह साधारण सा ऐतिहासिक धरोहर लगता है, लेकिन जब आप इसके टूटे हुए खंडरों, वीरान गलियारों और सुनसान हवेलियों के बीच से गुजरते हैं तो हर पत्थर आपको एक अनकही कहानी सुनाता है। दोस्तों, कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती इतना सुंदर थी कि उनकी सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में होती थी। जब वो बाजार में निकलती तो लोग बस उसकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ते, लेकिन उनकी इसी सुंदरता पर नजर पड़ चुकी थी एक ऐसे इंसान की जो जादूगर तांत्रिक था, जिसकी नीयत बिल्कुल काली थी। भानगढ़ के पास एक तांत्रिक सिंह रहता था। वह काले जादू में माहिर था। जब उसने रत्नावती को देखा तो उसकी बुरी नीयत जाग उठी थी। उसने एक जुदाई इत्र तैयार किया। कहा जाता है कि जिसे भी वह इत्र छू लेता वह उसी के वश में आ जाता। तांत्रिक ने योजना बनाई, अगर ये इत्र रत्नावती पर लग जाए तो राजकुमारी उसकी हो जाएगी। लेकिन राजकुमारी सुंदर ही नहीं, समझदार भी थी। उन्होंने तांत्रिक की चाल पहचान ली। जैसे ही तांत्रिक ने उन्हें इत्र दिया, रत्नावती ने यह शीशी पास रखे एक भारी पत्थर पर डाल दी। जादू उल्टा पड़ गया। वो पत्थर तांत्रिक की ओर लुढ़कता हुआ गया और पल भर में ही तांत्रिक की दबकर जान चली गई। मरते समय तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि यह किला हमेशा वीरान रहेगा, यहाँ कभी भी सुख शांति नहीं बस पाएगी। बस क्या था, तांत्रिक का श्राप लग गया। तांत्रिक की मौत के बाद जैसे ही पूरे भानगढ़ पर विनाश का साया छा गया था। युद्ध हुए, अकाल पड़ा, धीरे धीरे पूरा नगर वीरान हो गया। लोग मानते हैं कि रत्नावती और तांत्रिक की आत्माएं आज भी इन खंडरों में भटकती हैं। रात के सन्नाटे में यहाँ रोने, चिल्लाने और चूहों की खनखनाहट की आवाजें सुनाई देती हैं। इतिहासकार कई बातें कहते हैं, लेकिन सच यह है कि आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने भी इस रहस्य को मान लिया है कि किले के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाया है जिस पर साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त से पहले इस क्षेत्र में प्रवेश करना सख्त मना है। सोचिए, जब सरकार तक ये मानती है कि यहाँ खतरा है तो ये खतरा कितना गहरा हो सकता है, आप सोचिए। आज भानगढ़ किला एक टूरिस्ट स्पॉट है। दिन में लोग यहाँ घूमते हैं, खंडरों की तस्वीर लेते हैं और इतिहास को जानने आते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यहाँ का माहौल पूरा बदल जाता है। टूटी हुई हवेलियाँ, वीरान गलियारे और अचानक चलती ठंडी हवाएं दिल में डर पैदा कर देती हैं। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने यहाँ रात बिताने की कोशिश की, लेकिन उनके कैमरों में अजीब आवाजें और परछाइयाँ कैद हुई हैं। क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या सचमुच यहाँ आत्माएं भटकती हैं? कुछ लोग कहते हैं ये बस लोक कथाएं हैं, लेकिन सिर्फ सवाल उठता है, अगर ये सिर्फ कहानियां हैं तो सरकार ने आधिकारिक चेतावनी क्यों लगाई? स्थानीय लोग आज तक रात में वहां कदम रखने से डरते हैं। दोस्तों, भानगढ़ किला आज भी भारत का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। दिन में ये ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन रात ढलते ही ये किला मौत, सन्नाटे और डर का प्रतीक बन जाता है। तो अब सवाल आपसे है, क्या आप सूरज ढलने के बाद भानगढ़ किले की इन डरावनी दीवारों के बीच कदम रखने की हिम्मत करेंगे, या फिर आप भी मानते हैं कि इस किले का श्राप आज भी जिंदा है? यदि हमारा यह एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।